तवांग से 25 किलोमीटर दूर स्थित है एक प्राचीन, अद्भुत और रोमांचक पुल। ये है चकजम ब्रिज। चकजम शब्द का अर्थ होता है आयरन ब्रिज, माने लोहे का पुल। यह तिब्बती भाषा का शब्द है। यह पुल लोहे की चेन से लटका हुआ है, जिसमें ऊपर से बांस और रतन की बनी मैट, मतलब वुवन मैट लगा हुआ है। यह पैदल चलने के लिए पक्का रास्ता प्रदान करता है। यह पुल लगभग 60 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। यह पुल 15वीं सदी में थैंग तोंग ग्याल्पो नामक बुद्धिस्ट साधु जो इंजीनियर थे उसने बनाया था। यह पुल अब तक जीवित रह गया है, 600 साल बाद भी अपनी शॉर्ट में रहने वाला एक ऐतिहासिक स्रोत। पुल के दोनों किनारों पर प्रेयर्स फ्लैग लहरा रहे होते हैं, जो तस्वीरों में बहुत सुंदर दिखते हैं। नीचे एक सेफ्टी नेट भी लगाया गया है ताकि गिरने की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित हो। नीचे बहता नदी का दृश्य बहुत ही रोमांचक और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। यह न केवल स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि अब यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। चकजम ब्रिज पर सुरक्षा के लिए थोड़े सुझाव है, जैसे कि सावधानी से चले, बारिश या मानसून में सतह फिसलन भरी हो सकती है। कई लोग एक साथ पुल पर न चले और जो भार है वो सीमित रखे। बंद जूते पहने, फ्लिप फ्लॉप में चलने पर फिसलने या फंसने का खतरा रहता है। चकजम ब्रिज केवल एक पुल ही नहीं, यह मानवीय धैर्य, इंजीनियर कौशल और आध्यात्मिकता का प्रतीक है।
जब हम किसी नए इलाके में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति और परंपराएं हमें सबसे पहले छूती है। आज मैं पहुँचा हूँ एक ऐसे उत्सव में जहाँ रंग, नृत्य और परंपरा तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। स्टेज पर आप देख सकते हैं कैसे अपनी संस्कृति को गर्व के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का एक जरिया है। और सबसे खास पल था जब यहाँ याक डांस प्रस्तुत किया गया। याक हिमालयी जीवन का अहम हिस्सा है और इस नृत्य में उनके जीवन, संघर्ष और खुशियों की झलक दिखाई देती है। सच कहूँ तो इसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं सीधे पहाड़ों की वादियों में पहुँच गया हूँ। ऐसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और उसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी भी। देखिए कैसे ढोल नगाड़ों की थाप पर ये कलाकार नृत्य करते हुए हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। दर्शकों की तालियां और मुस्कुराहट इस माहौल को और भी रंगीन बना देती है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खास होता है। लाइट एंड साउंड शो में जब 1962 के युद्ध की गाथा सुनाई जाती है और सैनिकों की परछाइयाँ स्क्रीन पर उभरती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास हमारे सामने जीवंत हो उठा हो। इस पल को देखकर हर कोई भावुक हो जाता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यहाँ आने पर आपको सिर्फ एक स्मारक नहीं
बल्कि बलिदान की वह भावना देखने को मिलती है जिसने हमें आज़ाद भारत की रक्षा दी है। हर आगंतुक को यहाँ सिर झुकाकर उन अमर शहीदों को नमन करता है। तो अगर आप तवांग आए तो इस जगह को बिल्कुल ना चूके। यहाँ खड़े होकर आप समझ पाएंगे कि सच्ची वीरता और देश प्रेम का मतलब क्या होता है। यही तो है हमारी परंपरा की खूबसूरती। यहाँ हर आंदोलन, हर कदम और हर मुखौटा एक कहानी कहता है, और जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो लगता है जैसे आप भी उस कहानी का हिस्सा बन गए हो। बाहर का टेम्परेचर अभी 6 डिग्री है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। अभी यहाँ पे चेक पोस्ट पे आर्मी वाले हमारी जो परमिट है वो चेक करते हैं। मेरी जो बुमला पास की परमिट मुझे मिली है उसमें मुझे जो एंट्री मिली है वो 11 बजे के बाद की है, तो बुमला पास में 11 बजे के बाद ही जा पाऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ से अभी मैं हॉली वाटरफॉल जा रहा हूँ। बुमला पास है वो मैं आते वक्त रिटर्न में करूँगा और उसके बाद मैं माधुरी लेक करूँगा। रास्ते पूरे टूटे हुए, सिंगल लेन है, आराम से 30-40 पे गाड़ी चल रही है और देखिए फोगी एटमॉस्फेयर है।
देखिए एटमॉस्फेयर फोगी हो गया है पूरा, और बाहर के जो माउंटेन्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं, पूरा उसका कलर भी चेंज हो गया है, पूरे मिट्टी वाले हो गए। और आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो डाउन होके 5 डिग्री हो गया है। आज रास्ते पे चलते चलते यूं लगा मानो बादल मेरे हम सफर बन गए हो। हर मोड़ पर धुंध ने अपनी चादर फैला रखी थी और पहाड़ों ने अपने सीने में एक रहस्य छुपा लिया था। इन खामोश पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी भी कुछ वैसी ही है, कभी साफ, कभी धुंधली, पर हमेशा आगे बढ़ते रहने वाली। What is your name? Bye. आज चलते चलते एक नन्हा सा झरना मिला। पानी की हर बूंद जैसे अपनी ही कहानी कह रही हो। कहीं पत्थरों से टकराकर खिलखिलाती, तो कहीं चुपचाप गहराई में खो जाती। हर लहर मानो कह रही हो, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन राह क्यों न हो, बहते रहना ही असली सौंदर्य है।
दोस्तों, इन धुंधले पहाड़ों की तरह जिंदगी की राहें भी कभी धुंधली हो सकती है, लेकिन सफ़र हमेशा खूबसूरत होता है। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए माइल्स एंड मेमोरीज विद योगी के साथ। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब करना हमें एनकरेज करते हैं।